हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम हाउ फ्री इज द प्रेस का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम 8 पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 7 तक कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 8 से। हमने 7 तक प्रेस की क्या क्या गड़बड़ियाँ होती हैं, कैसे प्रेस छापता है रिपोर्ट्स को, इसके बारे में हमने देखा था। अब हम इसमें 8 से देखेंगे कि वो क्या बता रही हैं आगे प्रेस के बारे में। बट स्टिल मोर सीरियस because more subtle than the control applied to individual papers by various kind of interest is the control and censorship exercised by the press upon the news and opinion which it disseminate। फिर बोल रही है यहाँ पे डोरोथी अल्सेयर की लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ सीरियस है, मतलब ये चीज़ बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि जो कंट्रोल अप्लाई किया जाता है किसी इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत पेपर के द्वारा अलग अलग तरीके के इंटरेस्ट में, वो क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है और सेंसरशिप लगाया जाता है, उस पर एक प्रतिबंध लगाया जाता है प्रेस के द्वारा। किस पे? न्यूज़ पे और ओपिनियन पे, मतलब लोगों के न्यूज़ पे और ओपिनियन पे क्या लगाया जाता है, एक तरह से रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, वो किसी इंडिविजुअल प्रेस पेपर के द्वारा। ठीक है, मतलब कि पेपर दूसरे लोगों के ओपिनियंस को, उनके विचारों को प्रकट करने का काम नहीं कर रही हैं, बल्कि वो खुद से ही क्या कर रही हैं, रिपोर्ट्स को मैन्युफैक्चर करती हैं, खुद से ही जो भी उनको लगता है सही अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, तो वो छापती हैं, ना कि वो लोगों के बारे में छापती हैं। और वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से जो न्यूज़पेपर्स वाले हैं वो एक तरह से पब्लिक के ओपिनियंस पे क्या कर रहे हैं, सेंसरशिप लगा रहे हैं, विच इज डिसेमिनेट्स, जो इसको फैला रहा है, मतलब वो जो पेपर है वो छापते भी हैं और उसको फैलाते भी हैं। द कंट्रोल रेस्ट अपॉन एंड एक्सप्लॉइट टू बेसिक अजम्पशन अबाउट द पब्लिक। और जो कंट्रोल होता है वो दो एक्सप्लॉइट्स पे बेस होता है। ठीक है, जैसे कि वो कंट्रोल मतलब किस तरह से ओपिनियंस को कंट्रोल करते हैं और किस तरह से उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको दमन करते हैं, उनको मतलब उन्मूलन करते हैं उसका। और ये जो अजम्पशन है, जो धारणाएं हैं पब्लिक के बारे में, वो दो चीज़ों पे निर्भर करती हैं। पहला जो है that they have not the wit to distinguish truth from falsehood। दो assumptions पे बेस हैं ये दो चीज़ें, जिससे पूरा जो प्रेस होता है वो लोगों के विचारों को कंट्रोल करता है। वो है कि जो लोग हैं, ठीक है, जो पब्लिक है, उनके पास इतनी समझदारी नहीं है कि वो सच को झूठ से अलग कर सकें। ठीक है, मतलब झूठ और सच में अंतर करने की समझ पब्लिक के पास नहीं है, और इस चीज़ का प्रेस क्या करता है, फायदा उठाता है। वो सोचता है कि जो भी हम छापेंगे लोग उसको सही मानेंगे। That they do not care at all that a statement is false। और जो पब्लिक है वो इस बात की कोई केयर नहीं करती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टेटमेंट जो है वो झूठा भी हो सकता है। प्रोवाइडेड इट इज टिटिलेटिंग, मतलब बशर्ते ये उत्तेजक ना हो, मतलब अगर बहुत ज़्यादा भड़काऊ है तो लोगों को डाउट हो सकता है, लेकिन अगर भड़काऊ नहीं है, भले ही वो कितना भी गलत हो, भड़काऊ नहीं है तो लोग उस पर ज़्यादा उनको फर्क नहीं पड़ता है। नीदर अजम्पशन इज फ्लैटरिंग। कोई भी जो अजम्पशन है, जो यहाँ पे दो अजम्पशंस दिए हुए हैं, धारणाएं दी हुई हैं, ये फ्लैटरिंग नहीं है, ऐसी ही नहीं है, यूं ही नहीं है, बेकार में नहीं है। एंड इंडीड, मतलब वास्तव में, बिटवीन द language used privately by the late Lord Northcliffe about his British readers and the language used publicly by Hitler about his German readers, there is very little to choose। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो लैंग्वेज लेट लॉर्ड यानी जो स्वर्गीय जो लॉर्ड नॉर्थक्लिफ हैं उनके द्वारा, जो लॉर्ड नॉर्थक्लिफ हैं वो ब्रिटिश जो एजेंसी है, ब्रिटिश प्रेस एजेंसी, उसके ओनर हैं। ठीक है, लेकिन ये मतलब लेट ओनर है, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो वो जो लैंग्वेज यूज करते थे, वो जो भाषा यूज करते थे प्राइवेटली यानी निजी तौर पे अपने ब्रिटिश रीडर के लिए, अपने ब्रिटिश रीडर मतलब उनके देश में जो रीडर्स थे, जो उनके पेपर को पढ़ते थे, उनके लिए। और जो लैंग्वेज हिटलर के द्वारा, हिटलर को आप लोग आई थिंक जानते होंगे, हिटलर जो जर्मनी का डिक्टेटर था, उसके द्वारा जो सार्वजनिक तौर पे जो भाषा यूज की जाती थी, इस्तेमाल की जाती थी अपने जर्मन रीडर्स के लिए, मतलब जो जर्मनी के जो पाठक थे उनके लिए,
वो काफी हद तक उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं था, ठीक है, एक जैसे थे काफी हद तक। बोथ अज्यूम दैट रीडर्स कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग, और उन दोनों का ये मानना था कि रीडर्स यानी जो पढ़ते हैं, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनको कुछ भी मनवाया जा सकता है। मतलब न्यूज़पेपर में हम कुछ भी छापेंगे वो लोग आसानी से बिलीव कर लेंगे। The result is that accurate reporting, which used to be the pride of the old-fashioned independent newspaper, और इस रिजल्ट में इसके मतलब इसके जो रिजल्ट है, परिणाम के स्वरूप, जो एक्यूरेट रिपोर्टिंग है, मतलब जो एकदम सच्ची रिपोर्टिंग जो है, जो कि पुराने ओल्ड फैशन इंडिपेंडेंट यानी जो ओल्ड फैशन यानी पुराने जमाने के, और जो इंडिपेंडेंट यानी जो खुद पे एक तरह से आत्मनिर्भर जो न्यूज़पेपर होते थे, जो रेवेन्यू के लिए किसी एड वाले पे एडवर्टीजमेंट पे निर्भर नहीं करते थे, वो इसको अपना प्राइड मानते थे, अपना गर्व मानते थे, क्योंकि वे लोग क्या करते थे, एक्यूरेट रिपोर्टिंग करते थे, इसमें कोई भी वो लोग गलत सलत चीज नहीं छापते थे और इसको अपना एक तरह से प्राइड समझते थे। Has largely given place to reporting, which is at best splits hood and at worst tendentious का यहाँ पे तो जो ये पहले के जो न्यूज़पेपर होते थे, जो अपना प्राइड समझते थे एक्यूरेट रिपोर्टिंग को, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, वो स्प्लिट सोर्स एंड वर्स्ट टेंडेंटियस, मतलब स्प्लिट सोर्स का मतलब लापरवाह और वर्स्ट टेंडेंटियस का मतलब गलत ढंग से उसको मतलब छापना, ठीक है। इस तरह की चीजों ने उस रिपोर्ट में जगह ले ली, ठीक है। न्यूज़पेपर अब धीरे धीरे क्या होने लगे, मतलब बहुत ज्यादा लापरवाही बरतने लगे, और टेंडेंटियस का मतलब हो गया कि गलत तरीके से न्यूज को मतलब प्रेजेंट करने लगे। 9 पैराग्राफ देखते हैं। आई शुड लाइक टू इलस्ट्रेट, मैं ये बताना चाहूंगी कि ये दिखाना चाहूंगी, इलस्ट्रेट मतलब दिखाना चाहूंगी, विद क्वाइट ट्राइवल एग्जाम्पल ऑफ ड्रॉन फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस यानी व्यक्तिगत अनुभवों से मैंने जो मतलब जो मैंने अपने अनुभव किया है, उससे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से इस चीज को अच्छे से बताना चाहूंगी। The various ways by which both fact and opinion can be distorted, ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि जो फैक्ट होते हैं, जो तथ्य होते हैं और जो विचार होते हैं, उनको क्या किया जाता है, डिस्टॉर्ट किया जाता है, यानी तोड़ा मड़ोड़ा जाता है, गलत ढंग से पेश किया जाता है। So that a kind of smear of unreality is spread over the whole newspaper page, और इस तरह जो एक स्मीयर है, एक धुंध है अनरियलिटी का, अनरियलिटी मतलब असत्य यानी झूठ का जो एक धुंध है, वो पूरे न्यूज़पेपर के पेज पे फैला हुआ होता है। From reports of public affairs down to the most casual items of daily gossip, यहाँ तक कि पब्लिक अफेयर्स यानी जो लोगों से जो जुड़े हुए हैं, सार्वजनिक जो मामले होते हैं, उनसे लेके जो बहुत ही कैजुअल आइटम्स होते हैं, रोजमर्रा के जो बातचीत के जो आइटम्स होते हैं, उनमें भी झूठ छापा जाता है। 10 देखते हैं। तो यहाँ पे वो सारे चीजों को एग्जाम्पल्स के साथ समझा रही है। यहाँ से हम देखेंगे कि वो कितने टाइप्स के एग्जाम्पल से अपना एक्सपीरियंस को बता रही है। हेडलाइंस, सेंसेशनल हेडलाइंस का मतलब होता है सनसनीखेज हेडलाइंस, मतलब ऐसा कुछ हेडलाइंस दिया जाता है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है ताकि रीडर्स का ध्यान को अट्रैक्ट किया जा सके, ठीक है। फॉल्स एम्फसाइज, और झूठा जोर डाला जाता है किसी न्यूज पे, एंड सेपरेशन ऑफ कंटेक्स्ट, और जो सच्चाई होती है, जो उस न्यूज की जो सच्चाई होती है, उसको दबाया जाता है, सेपरेशन मतलब दबाया जाता है। दिस ईयर एट द मालवन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, यहाँ पे राइटर बोल रही हैं कि इस साल मालवन कॉन्फ्रेंस में मतलब सम्मेलन में, आई रीड अ पेपर डीलिंग विद द थियोलॉजिकल ग्राउंड, मैंने एक पेपर पढ़ा जिसमें थियोलॉजिकल ग्राउंड्स जिसमें डील किया गया था, मतलब कि धार्मिक आधार पे उस पेपर को लिखा गया था। फॉर द चर्च कंसर्न विथ पॉलिटिक्स एंड सोशोलॉजी, और उसको रिलेट किया गया था चर्च से, मतलब जो चर्च गिरजाघर होते हैं उनके साथ उसका पॉलिटिक्स यानी राजनीति और सोशोलॉजी यानी समाज के साथ उसका कनेक्शन दिया गया था। विद द कॉम्प्लीमेंट्री डेंजर ऑफ पिटिसिज्म एंड कैजियरिज्म, और इसमें एक पूरक खतरे को बताया गया था पिटिसिज्म का और सीजरिज्म का, ठीक है। तो इसमें एक खतरा बताया गया था पिटिसिज्म और कैजियरिज्म, ठीक है। एंड विथ
इम्पोर्टेंस ऑफ इनकार्नेशन डॉक्ट्रिन इन दिस कनेक्शन, और साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनकार्नेशन डॉक्ट्रिन दिया गया था इस संबंध को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो इनकार्नेशन डॉक्ट्रिन का मतलब होता है कि जो भगवान है उन्होंने जो अवतार लिया था, जैसे कि जीसस क्राइस्ट ने इंसान के रूप में अवतार लिया था, इस चीज को बोलेंगे डॉक्ट्रिन, इनकार्नेशन डॉक्ट्रिन, यानी कि पुनर्जन्म सिद्धांत के साथ इसका कनेक्शन दिया गया था। Out of 800 words, some 250 dealt with the connection between Caesarism। ठीक है, तो सीजरिज्म का मतलब होता है बेसिकली कि धर्म के साथ जो जो कनेक्शन होता है उसी को सीजरिज्म बोलेंगे। एंड एन placed on sexual as contrast with financial morality, और 250 वर्ड्स ही थे 8000 वर्ड्स में से जो कि इस कनेक्शन को जोड़ पा रहे थे सीजरिज्म के साथ। ठीक है, और बिना मतलब का, अनड्यू मतलब होता है कि बिना किसी कारण के, बिना मतलब का, इस पे सेक्सुअल एज कॉन्ट्रैक्ट विथ फाइनेंशियल एंड मोरालिटी, यानी जो आर्थिक और जो नैतिकता का एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ बिना मतलब का इस पे एक लैंगिक एम्फसाइज किया गया था, जोड़ डाला गया था, इसके साथ एक कॉन्ट्रास्ट बिठाया गया था। दिस सब्सिडरी पैराग्राफ वाज रिपीटेड एवरीवेयर, और ये जो सब्सिडरी पैराग्राफ था यानी जो सहायक पैराग्राफ था वो हर जगह रिपोर्ट किया गया था, मतलब छापा गया था अंडर सेंसेशनल हेडलाइंस, और सनसनीखेज हेडलाइंस के साथ। ठीक है, इन such a manner as to convey that this passing allusion form the whole subject matter of my address, और ये जो इस तरह से इस चीज को फैलाया गया था, इस चीज को इस तरह से बताया गया था कि ये एक अल्यूजन फॉर्म करता है, एक झूठ, एक भ्रम बनाता है लोगों के बीच में कि ये जो पूरा जो सब्जेक्ट है, ये जो पूरा जो विषय था, ये मेरे संबोधन का था। और माई एड्रेस का मतलब हो गया कि एक संबोधन, यहाँ पे कोई एड्रेस मतलब कोई पता नहीं है, बल्कि कि संबोधन, जिसको हम लोग भाषण देते वक्त जो बोलते हैं उसको भी एड्रेस कहते हैं। ठीक है, 1000 वर्ड्स अबाउट द थियोलॉजी, यानी जो धर्म के बारे में जो 8000 वर्ड्स जो बोले गए थे। द रिपोर्टर पिक द ओनली वन विच दे presumed their readers capable of understanding। तो 8000 वर्ड्स में जो रिपोर्टर थे उन्होंने सिर्फ एक वर्ड को ऐसा चुना जिसको उन्होंने ऐसा समझा कि जो उनके रीडर्स हैं वो समझने के कैपेबल होंगे, और वो वर्ड था फॉर्निकेशन। ठीक है, फॉर्निकेशन का मतलब होता है कि कोई भी रिलेशनशिप बिना कोई शादी के। ठीक है, मतलब मतलब किसी भी कपल में बिना कोई शादी के रिलेशनशिप, उसको फॉर्निकेशन बोलते हैं। You, the reader, will appreciate the compliment। आप जो रीडर हैं इस चीज को आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इसको सराहेंगे, या फिर मतलब इसको अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, अप्रिशिएट का मतलब होता है उसका मतलब उसकी तारीफ करना। I will however add for you comfort that this report was not made by the pressman from your favorite paper। और मैं आपके कंफर्ट के लिए, आपके आराम के लिए ये बता देना चाहूंगी कि ये जो रिपोर्ट था ये आपके प्रेसमैन के द्वारा नहीं बनाया गया था, आपके फेवरेट पेपर के जो प्रेसमैन है उनके द्वारा बनाया नहीं गया था। स्पेशली सिलेक्टेड फॉर हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्लेस्टिकल अफेयर्स, बल्कि मतलब एकदम खास तौर पे चुना गया था इस सब्जेक्ट को एलिस्टिकल अफेयर्स को समझने के लिए। एलिस्टिकल का मतलब धार्मिक या फिर चर्च से संबंधित जो मामले हैं उनको समझने के लिए ये जो सब्जेक्ट है इसको खास तौर पे चुना गया था। All the distorted reports emanated from a news agency। ठीक है, ये जो सारे डिस्टॉर्टेड रिपोर्ट्स थे, मतलब ये जो सारे गलत ढंग से पेश किए हुए जितने भी रिपोर्ट्स थे, ये जो चर्च के बारे में जो रिपोर्ट्स थी वो एमिनेटेड फ्रॉम अ न्यूज एजेंसी, एक न्यूज एजेंसी से ले गई थी। एंड द इंडिविजुअल एडिटर्स व्हेन डेमोन्स्ट्रेटेड विथ, और जब इंडिविजुअल एडिटर से, जो संपादक जो छापते हैं, उनसे पूछा गया वेयर फॉर द मोस्ट पार्ट कंटेंट टू डिसॉल्व रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो क्या कर रहे थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट गए। ठीक है, उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ली ही नहीं। जब उनसे पूछा गया कि मतलब इस बारे में जब उनसे राय लिया गया कि ये कहाँ से ली गई है, तब उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया। Is how you learn what happened at public meeting।
तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि पब्लिक मीटिंग्स में क्या होती हैं चीजें कैसी होती हैं। 11 देखते हैं, गाबलिंग, दिस इज द स्पेशल अकम्प्लिशमेंट ऑफ द प्रेस इंटरव्यूअर। और ये जो है एक तरह से एक बहुत ही खास बात है प्रेस इंटरव्यूअर व्यूअर के लिए, ठीक है, जो गार्बलिंग, क्योंकि जो प्रेस इंटरव्यूअर होता है वो अपनी बातों को बहुत ज्यादा एक तरह से बढ़ा चढ़ा के बोलता है, और उसको ये चीज उसकी खूबी है, अकम्प्लिशमेंट मतलब उसकी ये चीज खूबी है। ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ माई लेटेस्ट प्ले, ठीक है, मेरे लेटेस्ट प्ले के प्रोडक्शन के दौरान, मतलब जब वो उसको लाया गया था मार्केट में, आई वॉज आस्क्ड, मुझसे ये पूछा गया, व्हाट वेयर माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, मेरे फ्यूचर में प्लान्स क्या हैं। आई रिप्लाई दैट आई नेवर मेड प्लान्स, तो मैंने रिप्लाई किया कि मैं कभी भी प्लान्स नहीं बनाती हूँ। दैट आई प्रेफर्ड राइटिंग प्लेस टू नोवेल, दो नोवेल्स पेड बेटर, एंड दैट फिनेंशियल कंसिडरेशन नॉट विद स्टैंडिंग। यहाँ पे बोल रही हैं डोरोथी अल्सेयर कि मैंने रिप्लाई किया कि मैं कोई भी फ्यूचर के लिए प्लान नहीं बनाती हूँ। मैंने प्ले लिखने के लिए, नाटक लिखने का प्रेफर इसलिए किया, मैंने ये पसंद इसलिए किया, भले ही नोवेल से ज्यादा पैसे मिलते हैं, मतलब वो ज्यादा पैसा देते हैं। फाइनेंशियल कंसिडरेशन, अगर आर्थिक तौर पे सोचा जाए तो ये अच्छा नहीं है, अच्छा डिसीजन नहीं है प्लेस को लिखना। नोवेल से ज्यादा पैसे मिलते हैं लेकिन प्लेस से ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। इफ द अपॉर्चुनिटी टू राइट अ प्ले वेयर टू प्रेजेंट इटसेल्फ, अगर कोई अपॉर्चुनिटी खुद ही आता है एक प्ले लिखने का, फॉर एग्जाम्पल अनदर कमीशन फॉर द कैंटरबरी फेस्टिवल, आई शुड अनडोubtedly राइट इट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई कमीशन आती है कैंटरबरी फेस्टिवल के लिए, मतलब कोई आयोग है जो कैंटरबरी फेस्टिवल पे मुझे लिखने का मौका मिलता है, तो मैं बिना किसी संदेह के इस बारे में इस पे एक प्ले लिखूंगी। दिस रिप्लाई डलली अपीयर्ड इन द प्रेस इन द फॉर्म, और ये जो चीज था, ये जो मेरा रिप्लाई था, इसको प्रेस में इस तरह से दिखाया गया, इन द फॉर्म, मिस सेयर सेड सी वुड राइट नो मोर प्लेस एक्सेप्ट ऑन कमीशन। तो इस तरह से न्यूज़पेपर्स में इस स्टेटमेंट को दिखाया गया कि जो मिस सेयर्स हैं वो कोई भी प्ले नहीं लिखेंगी एक्सेप्ट ऑन कमीशन, कमीशन को छोड़ के वो किसी भी सब्जेक्ट पे प्ले को नहीं लिखेंगी। यहाँ पे कमीशन का मतलब आयोग होगा, ठीक है। ब्लैंड परवर्जन, ठीक है, ब्लैंड परवर्जन का मतलब धुंधला विकृति, इसका परवर्जन का मतलब विकृति, मतलब उसको गलत ढंग से वही तोड़ मरोड़ के वही चीज होगी। ऑफ दिस काइंड टुगेदर विथ interviewers playful habit of making statements himself and attributing them to his victim make reported interviews singularly unreliable reading, ठीक है। और मतलब ब्लांड परवर्जन इस तरह से किया जाता है, इंटरव्यूअर्स का एक प्लेफुल हैबिट होता है, इंटरव्यूअर जो साक्षात्कारकर्ता जो इंटरव्यू लेता है किसी से, उसकी एक बहुत ही प्लेफुल हैबिट होती है, एक मजेदार आदत होती है कि वो खुद से ही स्टेटमेंट बना और अपने विक्टिम पे क्या करता है, उसको एट्रीब्यूट करता है, थोपता है, या फिर उसके लिए उसको ही जिम्मेदार ठहरा देता है। और इस तरह जो वो पूरा रीडिंग होता है वो अनरिलायबल होता है, अविश्वसनीय हो जाती है। वन मस्ट अलाउ फॉर द प्रेसमैन्स विविड इमेजिनेशन, और इस चीज को इस इमेजिनेशन को, मतलब जो इंटरव्यूअर की जो मजेदार आदत होती है कि वो खुद से ही स्टेटमेंट बना देता है और उसको अपने विक्टिम पे क्या करता है, उसके लिए जिम्मेदार ठहरा देता है, तो ये बहुत ही उसकी एक इमेजिनेशन है और इसमें इमेजिनेशन को उसको जरूर अलाउ करना चाहिए। आई रिमेम्बर रीडिंग विथ इंटरेस्ट, ठीक है, that my eyes glittered behind my glasses when making some remark or other, since that, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मतलब जो शेयर है यहाँ पे वो व्यंग कस रही हैं यहाँ पे, ठीक है, उस इंटरव्यूअर्स या फिर प्रेसमैन को, फिर बोलती हैं कि मुझे याद है कि मैं एक कुछ पढ़ रही थी, तब मेरी जो आंखें हैं वो ग्लिटर यानी चमक उठी मेरे चश्मे के पीछे से, और व्हेन मेकिंग सम रिमार्क, कुछ रिमार्क देते हुए, मतलब कोई टिप्पणी करते हुए, सिंस दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू वाज गिवन बाय टेलीफोन, जबकि वो जो पर्टिकुलर इंटरव्यू था वो टेलीफोन से लिया गया था, ठीक है, मतलब फोन पे लिया गया था, फिर भी उस न्यूज आर्टिकल में ऐसा छपा हुआ था कि मेरी जो आंखें हैं वो चश्मे के पीछे ग्लिटर्ड हो गई थी,
जबकि वो टेलीफोन पे, तो जो इंटरव्यूअर था उसको कैसे पता कि मेरे आंखें चमक उठी, ठीक है। I could only conclude that the interviewer's own eyes must have been double magnifying glass microscope of extra power. और इस बात से मैं सिर्फ ये निष्कर्ष निकाल सकती हूँ कि जो इंटरव्यूअर था, मतलब जो मेरा इंटरव्यू ले रहा था फोन पे, उसकी खुद की आंखें ही बहुत ज्यादा डबल मैग्नीफाइंग यानी दोगुनी आवर्धक क्षमता वाले स्कोप की थी, और उसमें भी एक्स्ट्रा पावर था, ठीक है। इतनी उसकी ज्यादा आंखें इतनी पावरफुल थी। But the last best word on press interview has been written by Q. लेकिन लास्ट में जो सबसे अच्छा वर्ड लिखा गया था वो Q के द्वारा लिखा गया था, in from a Cornish widow, ठीक है, विंडो, और वो था from a Cornish window. Those who believe that public characters say anything they are reported as saying should read it and take warning. और वो ऐसा बिलीव करते थे कि जो पब्लिक कैरेक्टर्स हैं, मतलब जो जो लोगों के बीच में जो उनका एक तरह से लीडरशिप करते हैं, जो नेतृत्व करते हैं सोसाइटी में, जो बड़े चेहरे हैं, वो अगर कुछ भी कहते हैं, ठीक है, दे आर रिपोर्टेड एज सेइंग शुड रीड इट, और वो जैसा बोलते हैं वैसा ही रिपोर्ट किया जाना चाहिए, और इसको एक तरह से वार्निंग की तरह लेना चाहिए, ठीक है। इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग मतलब ऑफ फैक्ट यानी तथ्यों की गलत रिपोर्टिंग। इनएक्यूरेट मतलब गलत रिपोर्टिंग। सम टाइम अगो अ डेली पेपर रिपोर्ट दैट माई फ्लैट हैड बीन ब्रोकन इनटू द प्रीवियस डे, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिन पहले एक डेली पेपर में रिपोर्ट किया गया था कि मेरे फ्लैट में चोरी हो गई है। ब्रोकन इनटू मतलब चोरी हो गई। द प्रीवियस डे मतलब पिछले दिनों। एंड दैट आई हैड रिटर्न फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इन टाइम टू डिस्टर्ब द थीव्स, और मैं वहां से मतलब ऑक्सफोर्ड से लौट आई उन थीव्स को, उन चोरों को डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है। इसमें ये बात सच है, ठीक है, कि मेरे घर में चोरी हुई थी, ये बात सच है, एक्सेप्ट दैट एवरी डिटेल वाज रॉन्ग, और इसको छोड़ के बाकी जितनी भी डिटेल्स थी उसमें सभी की सभी गलती थी। द डेट वॉज 3 days अर्लियर देन अलीग्ड, ठीक है। जो डेट था वो 3 दिन पहले का था, ठीक है, मतलब जिस दिन चोरी हुई थी वो उसके 3 दिन पहले की डेट थी। आई वॉज नॉट एट ऑक्सफोर्ड बट एट द किंग्स गार्डन पार्टी, मैं ऑक्सफोर्ड में भी नहीं थी, मैं किंग्स गार्डन पार्टी में थी। एंड द इंट्रूडर्स हैड बीन डिस्टर्ब नॉट बाय मी बट मोस्ट लाइकली बाय द न्यूज़पेपर बॉय, और जो इंट्रूडर थे, इंट्रूडर का मतलब वही चोर जो थे जो घर में बिना इजाजत के घुसते हैं उनको इंट्रूडर बोलते हैं। तो वो जो थे वो डिस्टर्ब मेरे द्वारा नहीं हुए थे, मतलब मेरे वजह से वो डिस्टर्ब नहीं हुए थे, बल्कि हो सकता है कि वो न्यूज़पेपर जो देने आता है लड़का उसके द्वारा वो डिस्टर्ब हुए होंगे। द इंटरेस्ट हियर लाइज इन द प्रोबेबली रीजन फॉर द मिस स्टेटमेंट, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो जो मिस स्टेटमेंट यानी सारी जो जानकारी इसमें है, जो सारे जो स्टेटमेंट्स है वो सारे गलत हैं, इसको सिर्फ इसलिए मतलब इसमें ऐसा छापा गया था ताकि लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो सके। Sorry, the date had to be changed to conceal the fact that the news was already cold, और डेट इसलिए चेंज किया गया था ताकि जो फैक्ट था उसको छुपाया जा सके। कंसील का मतलब होता है छुपाना, फैक्ट को छुपाया जा सके क्योंकि जो न्यूज थी वो पहले ही ठंडी हो चुकी थी। एंड आई वॉज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द बॉय, और मुझे उस वहां पे बॉय की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था, बदल दिया गया था, मतलब वो जो न्यूज़पेपर जो लड़का था जिसके वजह से जो चोर डिस्टर्ब हुए थे वहां पे मेरा नाम लगाया गया था, मतलब वहां पे मेरे नाम छाप दिया गया था कि मेरे वजह से वो चोर डिस्टर्ब हुए थे। प्रिजमली फॉर माई ग्रेटर स्नॉब वैल्यू, और यहाँ पे हो सकता है कि मेरी एक पहचान है, इस वजह से मेरे यहाँ पे ज्यादा वैल्यू होगी, उस पेपर को लोग ज्यादा पढ़ेंगे कि मेरे घर में चोरी हुई थी, जानने के लिए ज्यादा लोगों में इंटरेस्ट आएगा, शायद इसलिए यहाँ पे ऐसा किया गया था। द अल्टर डेट वॉज अ बैड ब्लंडर, और जो डेट को जो बदल दिया गया था, गलत डेट डाल दिया गया था, वो सबसे बड़ा ब्लंडर था, ठीक है। ब्लंडर का मतलब होता है खराब कर देना किसी भी चीज को, मतलब बर्बाद कर देना। बकिंगम पैलेस वुड हैव अडोर्न द टेल टू सो मच बेटर एडवांटेज, अगर बकिंगम पैलेस में इस चीज को इस कहानी को सुनाया जाता तो उसको ज्यादा बेटर एडवांटेज मिलता। बकिंगम पैलेस
जो है वो एक ब्रिटिश में जो पैलेस है, जो रानी का पैलेस, विक्टोरिया आपने सुना होगा या फिर एलिजाबेथ, तो वो लोग इसी पैलेस में रहते हैं। ब्रिटिश में सबसे जो बड़ा वाला पैलेस है बकिंगम पैलेस है। 14 प्लेन रिवर्सल ऑफ फैक्ट, मतलब फैक्ट उल्टा कर दिया, ठीक है, मतलब फैक्ट कुछ और है और उसको मतलब ऐसे तरीके से उसको उलट देना ताकि लोगों को पता ही नहीं चल सके, ठीक है। अनसमन्स फॉर, पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है। A better of mine was read to bench explaining that my servant had carefully drawn the curtains but that there had proved, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि क्या हो सकता है, ठीक है, कि मुझे एक समन के लिए बुलाया गया था कि जो मेरा जो बेंच के द्वारा, ठीक है, बेंच यहाँ पे कोई बेंच नहीं है बल्कि पीठ जिसको बोलते हैं, जजों की पीठ, यानी जो न्यायाधीश की जो पीठ होती है उसको बेंच बोलते हैं। उसमें एक्सप्लेन किया गया था कि जो मेरा सर्वेंट है उसने केयरफुली ड्रॉन द कर्टन, उसने ध्यान पूर्वक कर्टन्स को, पर्दे को हटाया था, उतारा था, बट दैट गया कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, टू बी अ डिफेक्ट इन द कर्टन देमसेल्फ, कि जो डिफेक्ट है वो खुद ही, जो कर्टन्स में जो डिफेक्ट था वो खुद ही हो गया था, ठीक है, मतलब वो उनके द्वारा, जो मेरे सर्वेंट्स हैं उनके द्वारा वो किया गया था, जो डिफेक्ट था उसमें जो खराबी थी वो किया गया था, जबकि मेरे सर्वेंट्स ने खुद बहुत ही केयरफुली उस कर्टन को उतारा था। द लोकल पेपर डली रिपोर्टेड, और लोकल पेपर ने इसको इस तरह से रिपोर्ट किया, मिस शेयर्स सैड दैट अ सर्वेंट हैड फॉरगॉटन टू ड्रॉ द कर्टन्स, और मिस शेयर्स मतलब जो लोकल रिपोर्ट है, न्यूज़पेपर है, उसमें इस तरह से इस चीज को लिखा गया कि जो मिस शेयर हैं, जो डोरोथी अल्सर है, उन्होंने कहा कि जो सर्वेंट है वो भूल गया था पर्दे को उतारने, जबकि उसने केयरफुली उतारा भी था और ऐसा प्रूव हो गया कि उन्हीं की वजह से वो डिफेक्ट हुआ था। लेकिन न्यूज़पेपर में ऐसा दिखाया गया कि जो सर्वेंट्स है वो पर्दे को निकालना ही भूल गए थे। बट वाई दिस वॉज कैलकुलेटेड टू कॉज पेन एंड डिस्ट्रेस टू माई सर्वेंट, बट वाई शुड एनीबडी केयर, और इस वजह से मेरे जो सर्वेंट है उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, बहुत ज्यादा पेन हुआ, लेकिन कोई इस चीज की केयर क्यों करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।